हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट्रिक्स अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लेट ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइंड मैट्रिसेस। डिफाइंड का मतलब है अगर ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है, ठीक है, ए बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर डिफाइंड है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस m। ठीक है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है n क्रॉस m है, m क्रॉस n नहीं है। ठीक है, तो ये है n क्रॉस m। ठीक, तो बी ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ रोज होती हैं और ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम m है यहाँ पर क्योंकि ऑर्डर दिया था। तो इस बी ट्रांसपोज का नंबर ऑफ़ रो यानी कि ये वाली चीज़ दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ़ कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उसका नंबर ऑफ़ रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस समथिंग होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई है कि बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस समथिंग होगा। ठीक है, अब क्या होगा ये हमें नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, अगर बी ट्रांसपोज का ऑर्डर m x बोल दिया, m क्रॉस x है, x की वैल्यू अभी हम फाइंड आउट करेंगे, तो b का ऑर्डर क्या होगा। ये b मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा। ट्रांसपोज है ना, तो ट्रांसपोज को जब हटाएंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, रो कॉलम में चेंज होगा, कॉलम रो में, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा x क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, x क्रॉस m आएगा। इस x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ज़रा ऑप्शन एक बार चेक करते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम m आ रहे हो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में n क्रॉस n है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पर हमारे पास m आना चाहिए, यहाँ पर n है, तो पहला ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में m आ रहा है और सी थर्ड ऑप्शन में भी m आ रहा है, तो ये दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, लेकिन डी ऑप्शन में देखो यहाँ पर n आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ए और डी ऑप्शन हो गए नेगलेक्ट। ठीक, अच्छा अभी तो हमने एक ही रिजल्ट पढ़ा है। दूसरा रिजल्ट क्या दे रखा है कि हमारे पास बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइंड है, बी ट्रांसपोज ए बी डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए बी ट्रांसपोज ए की अगर हम बात करें तो ये बी ट्रांसपोज ए मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई करेगा। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया है m क्रॉस x है। ठीक है, और अगर हम इस a वाली मैट्रिक्स की बात करें तो a मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, a मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस m। तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन को आपको डिफ़ाइन कराना है तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x इज इक्वल टू n। ठीक है, तो देखिए हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो कहने का मतलब है अब हमारे पास ऑर्डर जो आएगा b मैट्रिक्स का वो कितना हो जाएगा, b मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू n है तो ये n क्रॉस m आएगा। क्या आएगा, n क्रॉस m। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर b सही हो जाएगा और c वाला गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये मैट्रिक्स है, ये कैसी है, इसका टाइप बताइए। तो अगर इसके डायगोनल एलिमेंट देखें -1 आ रहा है, 3 आ रहा है और ये 5 आ रहा है। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 आ रहे हैं। तो जब भी डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरोज हो जाए तो वो उस टाइप की मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारे डायगोनल एलिमेंट अलग अलग हैं तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ही बोलेंगे। अगर सारे सेम हो जाते तो स्केलर हो जाती, सारे 1 हो जाते तो आइडेंटिटी हो जाती। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। ये कह रहा है स्केलर है, स्केलर नहीं है। ये कह रहा है आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी नहीं है। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन आपके पास, सिमेट्रिक है या इसकी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज एक बार चेक कर लेते हैं कितना आएगा। तो ए ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो रो कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रोज में, तो -1 0 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी और थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा ये जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है ये बिल्कुल जस्ट ए के इक्वल आ रही है। तो जब भी ए ट्रांसपोज
ए के इक्वल आए तो उस केस में मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला गया है एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स किस टाइप की है। तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं, √3 है, फिर √2 है, फिर √5 है। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट हैं, तो सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर तो होगी नहीं, पहला ऑप्शन गलत। आइडेंटिटी होगी नहीं, दूसरा ऑप्शन गलत। नल भी नहीं है, नल के लिए सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, x = और डी वाले की अगर बात चेक नहीं करें, सिमेट्रिक है। हाँ, तो बिल्कुल पिछले केस में हमने देखा स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स थी, वो सिमेट्रिक थी। तो यहाँ पर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसी में है, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके पास ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और डिटर्मिनेंट दे रखा है ए का और डिटर्मिनेंट दे रखा है बी का। तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 ऑफ ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो देखिए, जब भी कोई भी स्केलर डिटर्मिनेंट के अंदर होता है उसको बाहर लाते हैं तो 2 की पावर n हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 की पावर n। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। n की वैल्यू आपको गिवन में है, n की वैल्यू बोल दिया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो ऑर्डर कितना है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू तो 3 हो गई। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी दे रखी है, 3 है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की भी वैल्यू दे रखी है, 5 है। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या होगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, इंटू में 5 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 हो गया। ठीक है, और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो 8 और 15 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 2 12 120 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री एज √2 और √3। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारे पास अगर 3×3 की कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर 3×3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है और सारी एंट्री √2 होंगी या √3 होंगी। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री के लिए पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, जैसे √2 डाल सकते हैं या 3 डाल सकते हैं। ऐसे सेकंड वाली एंट्री के लिए भी 2 पॉसिबल एंट्रीज हैं। ऐसे यहाँ पर भी 2 हैं, 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 यहाँ पर भी 2 वेज हैं। ठीक है, तो इन एंट्रीज को फिल करने के लिए हर पोजीशन पे 2 वेज आ रहे हैं। ठीक है, 2 वेज आ रहे हैं। तो अगर हम पूरी मैट्रिक्स को अगर फॉर्म करना चाहें तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ़ पॉसिबल वेज। तो एक पोजीशन पे 2 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 2 2 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इन, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितनी बार आ रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर देखिए 3×3 है। तो 3×3 का मतलब क्या है, 9 एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और हर एंट्री के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 की पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। कितना हो जाएगा, हाउ मेनी वेज, 2 की पावर n वेज हो जाएंगे। इसके अगर फार्मूले की बात करें तो आप लोग फार्मूला भी आप इसका याद कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर n×n है या फिर m×n है, सपोज दैट स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर आपके पास कितना है, n×n की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर कितना है, n×n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और एंट्रीज कितनी है, जैसे यहाँ पर तो 2 ही एंट्री बोला गया। अगर एंट्रीज आपके पास सपोज दैट k हो जाए, कितनी हो जाए, k हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं, तो कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, उसके लिए आप फार्मूला क्या हो जाएगा, मैट्रिसेस कितनी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो मैट्रिसेस कितनी फॉर्म हो सकती है, ये हो जाएगा k की पावर, ये ऑर्डर जो है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो n×n की है तो n² होंगे एलिमेंट्स, तो k की पावर n² यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस बनाई जा सकती थी। जैसे कि यहाँ पर ईच एंट्री में √2 या √3 यानी कि 2 वैल्यूज़ ले सकते थे, तो 2 की पावर कितना हो गया था,
3 क्रॉस 3 यानी कि 9। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2। ठीक, इतना लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16, ऐसे ही ये वाला भी हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2। तो इन सब की मल्टीप्लाई करा दीजिए। 16 का स्क्वायर इंटू 2 करना है आपको, तो 16 का स्क्वायर इंटू 2। 16 का स्क्वायर आपके पास होता है 256 इंटू 2 करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 11 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 5। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से एंट्रीज फिल आउट की जा सकती हैं। ठीक है, इसी में देखिए हम आपको एक और एग्जांपल बताते हैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि कोई भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास। ठीक, ये आपके पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की, और यहाँ पर बोला गया है जो एंट्रीज होंगी, इस बार एंट्री आप ले सकते हो 2 3 4। ठीक है, ये एंट्रीज आप लोग फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में कितने ऑप्शन है हमारे पास, 3 ऑप्शन है। इनमें से कोई भी 3 नंबर कोई भी डाल सकते हैं, 2 3 4। तो यहाँ पर 3 तरीके से हम यहाँ पर एंट्रीज को फिल कर सकते हैं। ऐसे सेकेंड पोजीशन पे भी 3 तरीके से एंट्रीज को फिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 तरीके, यहाँ पर भी 3 तरीके। अगर मैट्रिसेस की बात करें कितनी मैट्रिक्स ऐसी बनाई जा सकती हैं, ठीक है, तो कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं, पहली पोजीशन के लिए 3, दूसरी पोजीशन के लिए 3, तीसरी पोजीशन के लिए 3, चौथी के लिए भी 3। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से नंबर ऑफ वेज निकालेंगे कितने तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअल में 3 क्या था, ये हमारे पास 3 क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी के बोल दिया, के हमारे पास के की वैल्यू कितनी, 3 हो गई, 3 पॉसिबिलिटी हैं। और ये 4 क्या है, 4 है हमारे पास ये जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना 2 क्रॉस 2, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 2, ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी होगी मैट्रिक्स को फॉर्म करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इफ़ a इज इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 3 की डायगनल मैट्रिक्स है। तो अगर डायगनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगनल एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है। a 1 1 पे 1 है, a 2 2 पे 5 है, और a 3 3 पे माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेंगे। तो फर्स्ट रो से जैसे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये वाला कॉलम ये वाली रो को हाइड कर देंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। बाकी तो सारे एलिमेंट 0 हैं, ये 0 है, ये 0 है, तो आगे तो निकालना नहीं पड़ेगा एक्सपेंशन में, ये तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो केवल 1 के अलॉन्ग निकाल लेंगे, तो 5 2 जा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपके पास -10, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के केस में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है सिंगुलर मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो x माइनस 1 माइनस का 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो ये ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3x। ठीक है, फिर माइनस साइन के साथ आएगा ये हमारे पास माइनस का 2x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का, ठीक है, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 और -2 10 हो जाएगा, और 3x प्लस 2x 5x हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10, RHS में जब ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। पर देखिए सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज। हम एक एग्जांपल लेंगे 2 क्रॉस 2 का। सपोज दैट ए है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0। अगर यहाँ पर a लिखा है तो यहाँ पर -a हो जाएगा। ठीक, एक दूसरी मैट्रिक्स लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, तो 0 हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये माइनस का भी हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक,
तो इन दोनों को अगर हम ऐड कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा a प्लस बी, ठीक, और ये 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बनी है, ये फिर से हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये 0 है, ये a है, ये माइनस का a है, ये 0 है, प्लस यहाँ पर आपने 0 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग माइनस b ले लीजिए और यहाँ पर प्लस का b ले लीजिए 0। ये भी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इन दोनों को अगर ऐड कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पर a माइनस बी बनेगा। और सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी बनेगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो फिर से ये हमारे पास इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आई। तो अगर आप दो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की ऐड करेंगे तो हमेशा आपके पास इसकी सिमेट्रिक मिलेगा। ये कह रहा ऑलवेज, ये कह रहा ऑलवेज, ठीक है। बट आपको यहाँ पर दो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने पे अगर यहाँ पर ऑलवेज की जगह लिख देता कैन बी, ऑलवेज की जगह क्या लिख देता कैन बी, तो कैन बी के केस में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते थे, ठीक है। तो कैन बी के केस में आपके पास देखिए इसकी सिमेट्रिक तो हमेशा ही होगा, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं करना है, तो इसकी सिमेट्रिक तो सही होगा, ठीक है। बट अगर हम मैट्रिक्स लेते हैं a 0 और ये 0 माइनस a, एक ये लेते हैं और दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, सॉरी ये तो आपके पास स्क्यू नहीं है, तो स्क्यू के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 ले लीजिए, ये a ले लीजिए, ये माइनस a ले लीजिए, यहाँ पर 0 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, ठीक है, और इस बार a यहाँ पर लीजिए और माइनस का a यहाँ पर लीजिए। अब इन दोनों को ज़रा ऐड कराइए, तो इन दोनों के ऐड कराने पे 0 0 0 0, देखो यहाँ पर नल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है, अगर दो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस को ऐड कर रहे हैं तो नल मैट्रिक्स बन रही है। ये कैसी मैट्रिक्स है, नल, और नल मैट्रिक्स आपको पता है सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है, और ये नल मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक भी होती है, दोनों होती हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। तो अगर कैन बी ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी कैन बी का यूज किया होता तो कैन बी के केस में इसकी सिमेट्रिक भी हो जाता, सिमेट्रिक भी हो जाता, नल मैट्रिक्स भी हो जाता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आइडेंटिटी खैर नहीं बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं दोनों मैट्रिसेस में। इस क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिसेस के केस में यहाँ पर a1 पोजीशन वाले एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू किसके होगा, x प्लस 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अगर बाई वाले एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे तो बाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 35 होगा, तो बाई स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा, तो बाई इक्वल टू प्लस माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस बाई की वैल्यू पूछ रहा, तो x माइनस बाई जब आप लोग करेंगे तो 4 माइनस 6 होगा या 4 प्लस 6 होगा, तो 4 प्लस 6 10 होगा और 4 माइनस 6 माइनस का 2 होगा, तो 10 और माइनस 2 आंसर आएंगे, तो 10 या फिर -2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, -2 और 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। के पास एक ए मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, और आई नॉट इक्वल टू जे और आई इक्वल टू जे के लिए एंट्रीज दे रखी हैं 1 और 0, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा आई इक्वल टू जे, यानी कि डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं 0, तो डायगोनल एलिमेंट तो यहाँ पर 0 हो गए और नॉन डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स आ गई आपके पास, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर भी निकालना है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं इसका, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराना पड़ेगा 1 0, तो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं कितना आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 1 0 0 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होकर के आ गई। तो अगर हम a प्लस ए स्क्वायर की बात करेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए, ये a मैट्रिक्स है और ये a स्क्वायर निकल के आया, ठीक है। तो a और a स्क्वायर को ऐड करेंगे तो देखिए 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा,
ठीक। तो ये मैट्रिक्स आपके पास 1 1 1 वाली आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। लगा है फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक्स। तो अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक्स है और सच दैट, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई है तो एक्स इनवर्स क्या होगा? तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई है तो दोनों तरफ अगर आप लोग एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इनवर्स आई हो जाएगा। ठीक है। आइडेंटिटी के साथ किसी की मल्टीप्लाई कराओ वही रहता है मैट्रिक्स, तो एक्स इनवर्स ही रहेगा। और एक्स इनवर्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स आ गया। ठीक है। एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर पूछा गया था एक्स इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल है? तो एक्स इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर एक्स के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A32 इन द डिटर्मिनेंट। तो A32 का आपको निकालना है को फैक्टर। तो 3 2 पोजीशन है ना, 3 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 ऑड है। ठीक है। तो हमने बोला था जब भी ऑड आए आई जे की वैल्यू तो माइनस साइन के साथ आंसर आता है, तो माइनस साइन के साथ आएगा तो 1 3 और ये हो जाएगा 2 1। ठीक, ये आपके पास आ गया। तो इसकी वैल्यू निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 2 जा 6। ठीक है। तो माइनस का 5, एक साइन माइनस का ऑलरेडी बाहर है तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? तो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है? ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी ऑफ डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। तो आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट ए होता है ये वैल्यू आपके पास। तो ये मैट्रिक्स अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर भेज देंगे तो कुछ इस तरीके की बनेगी आपके पास। सपोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0 डिटर्मिनेंट ए। अगर 2 क्रॉस 2 की बात करेंगे तो इस टाइप से मैट्रिक्स बन करके आएगी आपके पास। ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये वैल्यू 2 क्रॉस 2 में देखो डिटर्मिनेंट आएगा डायगोनल में, 3 क्रॉस 3 हो तो तब भी डिटर्मिनेंट आएगा डायगोनल में। तो ये डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है और ये डायगोनल में आ रहा, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स कैसी होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है? स्केलर मैट्रिक्स होती है। ठीक है। बट यहाँ पर आपको बोल रखा है कि ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट होता है 1। तो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे। तो 1 1 टाइप का अगर डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है।